नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं धनंजय सर अपने YouTube चैनल धनंजय एजुकेशन 900DC पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन है। आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान विषय। इस विज्ञान विषय के बारे में आप लोगों को बताएंगे बहुत छोटी से छोटी जानकारी, जो कि अधिकतर बच्चों को पता होगा और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान मतलब बोर्ड परीक्षा में कि केमिस्ट्री से कितने नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स से कितने नंबर का पूछा जाता है, बायोलॉजी से कितने नंबर का पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं साइंस यानी कि विज्ञान। क्या बता दे रहे हैं? विज्ञान, साइंस, SCIENCE, साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। अब इस साइंस को क्या किया गया है? प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है हमारा पी। क्या है? पी। और दूसरा जो है हमारा है सी। और तीसरा जो है हमारा क्या है? बी। ठीक, तीसरा जो हमारा वो क्या है? बी। अब ये जो साइंस जो है, इन्हीं मतलब साइंस के ये तीनों भाग हैं। ठीक, पी का मतलब आपका हो जाएगा फिजिक्स। क्या हो जाएगा? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स को इंग्लिश में कहा जाता है भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। इसके अतिरिक्त जो अगला हमारा है वो है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। CHEMISTRY। ठीक, केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और उसके बाद जो अगला हमारा है वो है बायोलॉजी। बी। बी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी। ठीक, BIOLOGY। ठीक, बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। ये है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक, आपसे बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा, जो आपके सामने जो पेपर आएगा, उस पेपर में भौतिक विज्ञान से 25 अंक का पूछा जाएगा प्रश्न। कितने अंक का? 25 अंक का। रसायन विज्ञान से आप लोगों रसायन विज्ञान में पूछा जाएगा आपसे 20 अंक का प्रश्न। और आपकी जो बायोलॉजी है, इससे भी आपका 25 अंक का प्रश्न बनेगा। ठीक, इतनी जानकारी हुई कि साइंस जो है, साइंस को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आपका एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। अब यह जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इस बोर्ड परीक्षा में आपसे 25 अंक का केवल भौतिक विज्ञान यानी कि केवल फिजिक्स पूछी जाएगी, और 20 अंक का आपसे केवल बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री पूछी जाएगी। अब इसके बाद आपकी बचती है बायोलॉजी। यह जो बायोलॉजी है ये एकदम फिजिक्स के समान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों आपसे 25-25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक,
अब ये इसके अतिरिक्त अब 25-25 आपका हो गया 50, 20 और ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल हो गया आपका कितना अंक? 70। 70 अंक आपका ये हो गया। और यदि आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा क्लास 10th में नंबर आए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और स्कूल से भी प्रैक्टिकल से लगभग मान लीजिए कि कम से कम प्रत्येक विद्यालय 29 या 28 नंबर तो देंगे ही। यदि 30 में 30 नहीं दे रहे हैं तो हर एक विद्यालय 28 या 29 या 28 नंबर देता ही है। ठीक, वो भी सोचते हैं बच्चे हैं। अब इसमें है क्या चीज़ कि भौतिक विज्ञान में जो हमको चैप्टर पढ़ना है, वह टोटल चैप्टर पढ़ना है 4 अध्याय। कितना अध्याय पढ़ना है? 4 अध्याय पढ़ना है। फिर इसके अतिरिक्त जो हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी 4 ही अध्याय है। और बायोलॉजी में जो हमारा है, बायोलॉजी में टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं हमको, वह है आपका 5 अध्याय। कितना? 5 अध्याय। यानी कि विज्ञान में टोटल जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, वह चैप्टर हैं 4, 4 8 और 5 13। यानी कि 13 चैप्टर टोटल हमको पढ़ना है। ठीक, जिसमें 4 अध्याय केवल फिजिक्स में है, सेम 4 अध्याय रसायन विज्ञान में है, और 5 अध्याय बायोलॉजी में है। अर्थात बायोलॉजी जो है अधिक है। ठीक, यदि आप चाह रहे हैं कि हम साइंस सब्जेक्ट में या साइंस विषय में कि हम 90 से ऊपर अंक पाएँ, ठीक, तो अधिकतर देखा गया है, क्योंकि 3-4 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि देखते हैं कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी को तो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक, और ये जो फिजिक्स होता है और ये जो केमिस्ट्री होती है, यहीं पे उनको दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको बोर्ड परीक्षा तक फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, कम से कम 2-3 बार रिवीजन करवा देंगे अपने चैनल के माध्यम से, और अच्छे से अच्छे आसान तरीके से वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आपका क्लास 10th में अच्छे से अच्छा नंबर आएगा और आपका नाम होगा, साथ में आपके मम्मी पापा का नाम होगा, आपके गुरु का भी नाम होगा। इसलिए आज का क्लास बस इतना ही। अब जो 13 चैप्टर हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया कि 4 अध्याय आपको पढ़ना है फिजिक्स में, और सेम 4 ही अध्याय आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, और 5 अध्याय आपको क्या पढ़ना है? किसमें? बायोलॉजी में। अब इन 4 4 8 5 13 चैप्टरों के नाम आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और यह भी हम आपको बताएंगे कि किस, मतलब मान लीजिए फिजिक्स है, कि फिजिक्स में किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए, मतलब किस चैप्टर पे ज़्यादा कमांड बनाए, जिससे कि हमारा जो अंक है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए एक चैप्टर है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। लाइट में आप लोगों को मतलब ये पता होगा कि पहला जो चैप्टर है फिजिक्स की, यदि बात किया जाए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इससे कहीं कई गुना बेहतर एक आपका चैप्टर है लाइट में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, ये चैप्टर यदि बात किया जाए प्रकाश में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर पे आप सबसे ज़्यादा कमांड बनाइए। और सेम उसी प्रकार यदि बायोलॉजी में बात किया जाए इम्पॉर्टेंट चैप्टर का,
तो सबसे अधिक यदि इम्पोर्टेंट उसमें कोई चैप्टर है तो है वो आपका जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्लस बहुत अधिक पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों के बारे में पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं, मटर के पौधे पर कैसे प्रयोग किया, कितना समय लगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर यदि आपको केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है, बटा हुआ है कि आपका जो हर एक चैप्टर है वह मतलब 4 चैप्टर है, 5-5 अंक का पूछा जाएगा। लेकिन सबसे टफ जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, वह चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आगे चल करके आप लोगों को एक केमिस्ट्री की बुक बना देगी। उस बुक को कार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। जब आप मान लीजिए क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा देंगे तो आपको 35 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मतलब वो पेपर देना पड़ेगा। 35 नंबर जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा 35 नंबर का बोर्ड परीक्षा में। अब उसमें अब तो मान लीजिए कि अभी तो 5 चैप्टर है। जैसे बात किया जाए कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एमीन, बायोमॉलिक्यूल, उसे हिंदी में कहा जाता है जैव अणु। ये सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि आप क्लास 10th में हैं तो सबसे अधिक यदि चाह रहे हैं कि हमारा केमिस्ट्री आसान हो तो सबसे अधिक जो आपका जो चैप्टर है चौथा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है, जैसे आपका यदि बात किया जाए कि ऑलरेडी 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का जो आपका नाम है उस चैप्टर का नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण एवं समीकरण। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा केमिकल, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन एंड एंड इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। ये आपका रहा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, क्योंकि विज्ञान में सबसे पहले केमिस्ट्री ही दिया गया। अब इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अम्ल, अम्ल, कामा, क्षारक एवं लवण। ठीक, अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, ACIDS, एसिड। क्षारक को इंग्लिश में कहा जाता है बेस, BASES, बेस। एवं की इंग्लिश होती है एंड। लवण को इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट, SALTS, साल्ट। ठीक, अब इसके बाद का जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, अधातु इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल, METAL, मेटल एंड NON, METAL, मेटल। ठीक, ये आपका 3 चैप्टर का नाम हो गया। अब जो आपका चौथा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कार्बन, कार्बन तथा
उसके कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक। यानी कि कार्बन CaRBO कार्बन एंड इट्स IT as its compound COMPOU and DS compounds। ये आपका टोटल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा जैव प्रक्रम बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद है आनुवंशिकता। फिर आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इन्हीं सब चीज़ों को अब देखिए, इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले देखो ये ऐसे पहले से डिवाइड है कि यदि केमिस्ट्री आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 अंक का पूछा जा रहा है तो पहले से ही आपका फिक्स है, ठीक। कि ये नहीं एनसीईआरटी में दिया गया है कि मतलब किस चैप्टर में से कितने अंक का पूछा जाएगा। ये देखिए कि ये आप यहाँ पे दिया गया है कि मतलब यदि 4 चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा एसिड बेसेस, एसिड बेसेस एंड साल्ट, ठीक। अब इसके अतिरिक्त जो आपका तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो और लास्ट जो आपका चौथा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तीनों चैप्टर एक तरफ, ये चैप्टर अकेले एक तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, मतलब कठिन लगता है यह जो चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम आप लोग बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ही महसूस ही नहीं होगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात में रटो दिन में सफा है। इसका मतलब ये है कि आप रात दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि दिन में आपसे कोई पूछ ले तो वह हर एक बात आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा, यानी कि भूल जाएगा। इसलिए हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है कि हम इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हर एक चीज़, कोई कुछ भी पूछे तो आप लोगों को हर एक चीज़ कंफर्म पता रहेगा। और इसके लिए हमारे साथ साथ आप लोगों को भी हार्ड से हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कठिन से कठिन। आपको यदि मान लीजिए टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, ठीक। और उस दिशा यानी कि उस रास्ते पे बच्चों को चलना होता है। यदि टीचर 30% मेहनत कर रहा है तो कम से कम बच्चों को उसका 3 गुना मेहनत करना चाहिए, यानी कि 90% लगभग मान लीजिए कि बच्चे को मेहनत करना चाहिए, तब जा करके अच्छा मार्क उठ सकता है। टीचर हमेशा, कोई भी टीचर हो, टीचर एक डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, और उस दिशा पे यानी कि उस मार्ग पे चलने का काम विद्यार्थी का है। इसलिए आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार। जय जय श्री महाराज।